इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लीजिए, सिंचित भूमि जो है उसको बढ़ाने के लिए देख लीजिए। जिस नीतीश कुमार को 22,000 करोड़ का बिहार मिला था, उसको नीतीश कुमार जी ने 2,80,000 करोड़ किया है। इस प्रदेश में 48 लाख मीट्रिक टन धान होता था, इसी बिहार में 48 लाख मीट्रिक टन धान होता था, आज 70 लाख मीट्रिक टन धान हो रहा है। तो हम तो कोई स्पेस नीतीश जी ने छोड़ा ही नहीं, तो क्या करेंगे? ऐसी आंदोलन प्रलाप। आज की जो मीटिंग है, क्या इसको 2025 की तैयारी माना जाए? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो लोग संगठन के लोग होते हैं वो अपने संगठन को धारदार बनाने के लिए हमेशा बैठक करते रहे। माननीय अध्यक्ष जी ने इस नई कमेटी का गठन किया है, नए प्रकोष्ठ के अध्यक्षों को बनाया है, तो निश्चित रूप से उनके साथ इंटरेक्ट करके उनके मनोबल को बढ़ा करके फील्ड में ये लोग जाएंगे। विधानसभा के नए प्रभारी बने हैं, तो उन लोगों के साथ चर्चा परिचर्चा एक दिन का हो रहा है। अब नेचुरली चुनाव भी क्या नाम है आगे है, साल भर का मात्र समय है, तो संगठन को तो धारदार बनाना ही होगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि लैंड सर्वे में भ्रष्टाचार है, पूरा पैसा लेकर काम। अच्छा, लैंड सर्वे में इनको भ्रष्टाचार, जो व्यक्ति जितना जिसमें डूबा रहता है उसको उसी का ध्यान रहता है। 2025 के चुनाव में आप प्रशांत किशोर को कहाँ मानते हैं? भ्रष्टाचार में डूबे हैं, उसी तरह से बयान दिए हैं। आपने प्रश्न किया, उसका मैंने जवाब दे दिया, अब उसका पोस्टमार्टम। 2025 में आप प्रशांत किशोर को कहाँ देखते हैं? लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम एक बाइट देखे प्रशांत किशोर का, उन्होंने कहा कि तो हम 25 में नेता क्यों नहीं बन सकते। कहीं हमने देखा उनका स्पीच जो दे रहे थे, तो 15 में ही वॉज अ मैनेजर, ही वॉज नॉट अ ओनर। उस समय नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के कामों की व्यवस्था को देख रहे थे, उनके चेहरे पर या उनके भरोसे पर वोट नहीं मिला था। ही वॉज ऑर्गेनाइजिंग द इलेक्शन, एज ए इलेक्शन ऑर्गेनाइजर, ही वॉज नॉट ए लीडर। I don't think so कि it is going to make a big difference to the state. विजेंद्र यादव आज कुछ नाराज दिखे, उन्होंने बोले मैं जेडीयू में नहीं हूँ। हम सीनियर लीडर हैं, वो कोई बहुत बड़ा नहीं है। थैंक यू। जब स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को बिहार में मुख्यमंत्री बने, तब भी बिहार में पहली बार अति पिछड़ों को आरक्षण जनसंघ के सहयोग के साथियों के सहयोग से मिला। और देश में भी जब मंडल कमीशन को लाया गया, जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने ठंडे बस्ते में डालने का काम किया था, जब देश में बीपी सिंह जी देश के प्रधानमंत्री हुए, तो सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने समर्थन देकर, 84 सांसदों का समर्थन देकर आरक्षण की व्यवस्था किया। और यहां पर भी एक नेता है लालू प्रसाद जी, जो लगातार ये कहते रहते हैं आरक्षण के समर्थन में। वो आजकल लालू प्रसाद जी वही राहुल गांधी के गोद में खेल रहे हैं, जिस राहुल गांधी ने उनका पूरा जीवन, राजनीतिक जीवन, एक मुखिया बनने लायक भी नहीं छोड़ा। और जिस तरह लालू प्रसाद जी भी कभी आरक्षण नहीं दिए, 1990 से लेकर 2005 तक बिहार के मुख्यमंत्री बनकर रहे, लेकिन किसी एक वर्ग को भी बिहार में आरक्षण देने का काम नहीं किया। दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकार रहती है साथ, तब आरक्षण देने का काम किया। इसलिए पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोगों को स्पष्ट तौर पर बताना चाहिए। ये चुनाव जब आता है तो कहते हैं कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध करने वाले लोग यही हैं। स्वामी विवेकानंद जी 30 वर्ष की उम्र में जब अमेरिका गए, तो दुनिया को यह संदेश गया कि भारत का यह साधु पूरी तरह ज्ञान का सागर लेकर आया। और यहां 54 वर्षीय एक नौजवान विरोधी दल का नेता जब दूसरे देश में जाता है, तो स्पष्ट तौर पर संदेश जाता है कि राहुल गांधी भारत को तोड़ने वाली शक्तियों के साथ है, आरक्षण के विरोधी हैं, भारत को अलगाववादियों के साथ ले जाना चाहते, भारत को नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। और आरक्षण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर कहा, आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय नड्डा जी ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
तब तक आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता है।